विधान है। एक हाथ में लीजिए, बाएं वाले हाथ में लीजिए आप एक आटे का पिंड, जो आप लोग कच्चा छोड़ते हो ना किचन में, पति आ जाएंगे फिर गर्मा गर्म खिलाएंगे, नहीं आए तो बोले सवेरे भाई कुचरा और खवा दिया। ला भूतों का भोजन किसने खाया? बच्चों ने, पतियों ने, पत्नियों ने। तो क्या होगा? कुबुद्धि आएगी, क्योंकि उसमें भूत है, नेगेटिविटी है। कोई भी आटा गला हुआ पिंड बना हुआ रखा है तो उसको भूत लोग ग्रहण कर लेते हैं। आप देखते हो, बुरा मत मानना माताएं लोग, आप लोग आटा मारती हो? बोलो हाँ। उसको गूंथती हो, उसमें क्या करते हो आप लोग? पिंड बना करके 2 छेद कर अंगुली दबाती हो, 4 अंगुलियों का निशान बनाती हो, उसमें थोड़ा थोड़ा आटा देते हैं, उस पर छोप देते हैं, जिससे कोई भूत प्रेत आए वो सोचे ये तो कोई खा गया। तो वो पिंड राक्षसी प्रवृत्ति वाली आत्माएं ग्रहण नहीं करती। वो कहती नहीं, क्योंकि जूठा कोई भी नहीं खाना चाहता। जैसे आप एक बाल गिरा हुआ नहीं खा सकते, आप किसी की जूठी नहीं खा सकते, आंखें बन जाती हैं, भौहें बन जाती हैं, जूठी चाय नहीं पी सकते, तो ऐसे ही देवताओं के अंदर भी भेद है कि ना मालूम इन्होंने इसमें क्या मिला के रख दिया। इसलिए जब आटा आप गूंथती है ना, उसमें फिंगर जरूर छापना चाहिए 4, थोड़ा सा दो खूंटों को खूंट करके उस पर लगा देना चाहिए, तो वो पिंड नहीं बचता है, उसको भूत ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन आपने लिया और कटोरी में धर दिया थाप के, थोड़ा पानी का लिप किया, गीला कपड़ा रख दिया, तो उसको भूत ग्रहण कर लेते हैं। तो वो बाएं हाथ में लेना है, एक पिंड रखना है, उसमें थोड़ा रोली, सिंदूर, चावल, तिल, आप कपूर, उर्द, दही आदि रख के बाएं हाथ पे लीजिए। दाहिने हाथ पर पे पान, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी देवताओं के लिए दाएं हाथ से लीजिए और राक्षसों के लिए बाएं हाथ से लीजिए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर की सभी बाधा खत्म हो जाएंगी, दोनों संतुष्ट। यदि आप बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, पंडाओं के चक्कर नहीं पड़ना है, तो प्रेत आदि आत्माओं को पिंड दे दीजिए और देवताओं को धूप गगू कपूर की आरती दे दीजिए। मैं गारंटी देता हूं देवता भी प्रसन्न और भूत भी प्रसन्न। इसका प्रमाण देते हैं लॉजिकल्स। हमारे यहां जब हवन होता है तो 3 पर्दी होती है। आप अभी एक सलाम बैठे, 3 अलग अलग कलर की होती हैं, काली, लाल और सफ़ेद। तीनों के 3 स्थान होते हैं, जिनको मेखलाएं कहते हैं, पर्दियां कहते हैं। और उसके नीचे जैसे अपना ये मुंह है, 2 होंठ है, जिसे जीभ है, एक कंठ है, समझना हो जात को। लेकिन जब हवन करते हैं तो जब स्वाहा बोलते हैं तो उसमें जो आहुति अंदर जाती है वो देवता ग्रहण कर लेते हैं, और जो बगड़ जाती है नीचे पर्दियों में गिरी रह जाती है उसको भूत ग्रहण करते हैं। और फिर वो देखिएगा आप, उसको झाड़ के यज्ञ में नहीं डाला जाता, उसको झाड़ करके पक्षियों को डाल दिया जाता है। अब तो कौए भी खत्म होते जा रहे बेचारे, क्या करें, सिलेंडर आ गए, चूल्हे आंगने बचे ही नहीं, कौआ क्या खाए। नहीं तो कौए पितृमंडल के आने वाले जाने वाले, उनको आहार पहुंचाने वाले, उनको संदेश पहुंचाने वाले, आपके अतिथि प्रेमी आने वालों तक के ये संदेश वाहक थे। क्या थे? जो आपको संदेश देते थे। जिनके घर में चूल्हे हुआ करते थे तो कौआ आ जाता था, अरे यार कोई आने वाला है, कोई कंडी गिर गई चूल्हे से, अरे सफाई कर ले, अबे तो 7 ही बजे, पहली बस आने वाली है, मुझे लग रहा है कोई रिश्तेदार आ रहा है, पता बड़े 9 बजे, और बोले को आ गए, बोले मौसा जी आ गए बाहर खड़े। बोले पहले ही गई थी, लेकिन अब चूल्हे बचे ही नहीं, अब कौआ कहां से खबर लिया है? हाँ, और वो कौआ को जब अपन अन्न छोड़ते थे खाने के बाद या खाने के पहले, जैसे हमारे बाबूजी हैं, आपको कल कथा सुना रहे थे, वो भोजन करते तो सबसे पहले 5 गिलास पितरों के नाम से, देवताओं के नाम से, जंतुओं, जीव जंतुओं के लिए अलग रख देते हैं, फिर उसमें ग्रास करते पाते हैं। अब रख कहां दे? रख दो छत पे, कौआ नहीं खाने वाले।
चिंटी खाएंगी। सो और टेंशन कपड़े में घुसी जाती, घाम में रख देते तो पाप लग जाएगा। कौआ नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, तुम चिंता शांत रहो। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी शगुन के लिए घर पे भी एक चूल्हा बनाओ। इससे आपके पितरों को जो प्रेत रूप में है, भूत योनि में है, उनको उनकी खुराक मिल जाएगी। तो आप जो ज्यादा बात, आज जब से सिलेंडर आ गए तब से देखो, पहले एक आध पंडा पुजारी के थे, कोई मिलता था झाड़ फूक के नाने। अब तो मेडिकल से ज्यादा भूतवादा वाले दरबारों में पड़े हैं। चाहे वो पंडों का दरबार हो, चाहे मेहदीपुर दरबार हो, चाहे सालासर हो, या दुनिया का कोई भी दरबार हो, सबसे ज्यादा भूतों के नाम पे पड़े। काय पड़े कि भूत भूखे प्यासे मर रहे। तो घर में भी कम से कम त्योहार आदि पर कच्चे चूल्हे पर अपने आंगन में बनाएं। आज घर घर गैस की दवा आ गई। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में खाली पेट कैप्सूल ना चल रहा हो। ये तुम ही नहीं खा रहे, हम भी खाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सुन लो कि चूल्हा बना लो। आपसे ही नहीं कह रहा हूं, हमें जहां तक खबर भेजने, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि चूल्हा बना लो। अब ये भी जिंदगी और मिल जाएगी।